माकस काला और डरवेंट शहर में यह हमला हुआ। आतंकी हमला, चर्च और सिनेगॉग को आतंकियों ने निशाना बनाया है। आतंकी हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, ये बड़ी खबर आपको बता दें। जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि 6 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आतंकी हमले में 15 से अधिक लोगों की मौत हुई है। जवाबी कार्रवाई में 5 से 6 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी जिसमें आतंकी जाते हुए नजर आए हैं और एक नहीं 2 जगह एक साथ हमला हुआ। उसके बाद बताया जा रहा है कि कई जगहों पर हमला हुआ है। चर्च को भी निशाना बनाया गया है, सिनेगॉग को भी आतंकियों ने निशाना बनाया है। सुरक्षा एजेंसियां वहां पर इस पूरे मामले में सतर्क हैं और अब जांच की जा रही है। लोगों में दहशत का माहौल है। ये देखिए, आग लगी है इस हमले के बाद चर्च में और धुएं का उठता गुबार ये आपको नजर आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे हमले के बाद बताया जा रहा है कि वहां पर आग लगी, जिसके बाद किस तरीके के हालात बने वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंकियों ने 2 शहरों में यह हमला किया। ऑर्थोडॉक्स चर्च, एक यहूदी प्रार्थना घर को निशाना बनाया। पुलिस चौकी पर गोलीबारी की है। जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि अब तक 6 हमलावर मारे गए हैं। हालांकि पहले ये आंकड़ा 5 बताया जा रहा था, लेकिन अब जो अपडेट सामने आ रहा है उसके मुताबिक ये बताया गया कि 6 हमलावर मारे गए हैं। हमला जो किया गया वो 2 जगह एक साथ किया गया। माकस काला और तटीय शहर डरवेंट को निशाना बनाया गया। सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सैयद, इस पूरे हमले को लेकर क्या कुछ जानकारी है और क्या किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? क्योंकि एक ही वक्त में 2 जगह हमले हुए तो यह बताता है कि पूरी रणनीति के साथ, प्री प्लानिंग के साथ यह आतंकी हमला हुआ है। देखिए, इस समय की अपडेट बता देता हूं। रूसी एजेंसी के हवाले से खबर है कि आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है इस हमले की और 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। आतंकी जो है सीधे तौर पर धार्मिक स्थलों को उन्होंने निशाना बनाया है, जिसमें 2 ऑर्थोडॉक्स और एक चर्च को एक तरह से निशाना बनाया गया है। पादरी को बाकायदा बताया गया है कि पादरी की हत्या की गई है, निर्मम हत्या पादरी की वहां के चर्च की गई है। और जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि बताया गया है कि कई अभी आतंकी जो है फरार हैं। इसमें 6 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और करीब 2 से 3 आतंकी जो है अभी फरार है। एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, यह सूचना मिल रही है। दूसरी सूचना यह है कि डरबेंट के इलाके में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है और एजेंसियों को इसके बारे में पहले भी जानकारी मिली थी। इंटेल इनपुट्स थे कि आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन कहां होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आईएसआईएस आतंकी संगठन ने इस पर जिम्मेदारी ली है, ऐसी सूचना सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और यह भी कि करीब 15 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसमें मोडस ऑपरेंडी ये थी कि आतंकियों ने बाकायदा चर्च में घुस करके आतंकी हमला किया। पहले वो चर्च में घुसते हैं, उसके बाद सीधे अटैक करते हैं पादरी के ऊपर, उसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। कुछ ही देर बाद वहां पर कमांडो पहुंचते, वहां पर पुलिस पहुंचती है, जो स्थानीय पुलिस होती है। उसके बाद कमांडो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लेती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी 3 से 4 आतंकी बताया जा रहा है कि फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पूरे इलाके को, खासतौर पर डरबेंट के इलाके को जो है, मकस कला के इलाके को जो है पूरी तरीके से सीज किया जा चुका है। दागिस्तान के 2 शहर जो हैं इस समय अंडर अटैक हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी सूचना है ये मिल रही है कि अभी आतंकियों को, कुछ आतंकी अभी भी फरार हैं। ये सूचना ये भी है कि आईएसआईएस का इसमें हाथ है और घायलों की भी संख्या जो है वो काफी ज्यादा है। तो कई लोगों के गोलियां लगी हैं, क्योंकि जिस तरह से अटैक हुआ है ये अचानक अटैक था और सीधे तौर पर सिविलियंस को वहां पर निशाना बनाया गया, पुलिस वालों को वहां पर निशाना बनाया गया और 6 आतंकियों के मारे जाने की खबर अभी तक मिल पा रही है। लेकिन एक आतंकी जो है वो जिंदा पकड़ा गया है, ये सूचना मिल पा रही है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस और वहां की एजेंसीज जो हैं वो इससे पूछताछ करेंगी। लेकिन जो सूचना है वो आईएसआईएस की आतंकी की तरफ से आ रही है कि उसने जिम्मेदारी ली है। इसकी सूचना पहले ही एजेंसी को थी, लेकिन इस तरह से अटैक होगा धार्मिक स्थलों पर ये बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं था। जी सैयद आमिर हमारे साथ रहिए। इसी घटनाक्रम से जुड़ी हम तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है और आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है। खबर ये आ रही है, लेकिन 4 तस्वीरें आप देखिए।
पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर फायरिंग की जा रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ पाएंगे। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हमले के बाद चर्च में किस तरीके से आग लगी और धुएं का गुब्बार उठता हुआ यहां नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर भी आपके सामने है इसी हमले से जुड़ी हुई। और देखिए चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और इस पूरे मामले में जानकारी ये भी दी है हमारे सहयोगी ने कि एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया है। एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी आपको बता दें, रूस आतंकी हमले की आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली है। क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। पूरे दागिस्तान प्रांत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दागिस्तान की सड़कों पर आवाजाही को रोक दिया गया है। वहां पर पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। आतंकी हमले के बाद बताया जा रहा है कि पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआईएस की ओर से जिम्मेदारी ली गई है। सैयद आमिर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद आमिर, इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि आईएसआईएस की ओर से इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली गई है। और वहां के गवर्नर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं पहले। Уважаемые дагестанцы, сегодняшний день для Дагестана стал днем трагедии. И не только для Дагестана, а для всей нашей страны. Беспрецедентные по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты в отношении культовых объектов. В столице Дагестана, Махачкале, и древнейшем городе Дербенте. Безусловно, мы понимаем, кто... तो दागिस्तान प्रांत के गवर्नर को आप सुन रहे थे। इस पूरे हमले को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद, आईएसआईएस का जिम्मेदारी लेना इस पूरे हमले के लिए, और दूसरी ओर बहुत बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। पूरी तरीके से दागिस्तान प्रांत में आवाजाही को रोका गया है। क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी और आगे रूस की क्या प्लानिंग हो सकती है? बिल्कुल, देखिए रूस जो है अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं है। ये रूस को आपने पहले भी देखा है, उससे पहले जब आतंकी हमले हुए किस तरह से जवाबी कार्रवाई रूस ने की है। जाहिर तौर पर पुतिन ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। वहां के गवर्नर जो है वो बाकायदा बैठकें ले रहे हैं और पूरे इलाके को जो दागिस्तान का पूरा इलाका, 2 शहर जो है जो अंडर अटैक है, उनको पूरी तरीके से वहां पर उसे छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। सेना का मूवमेंट जो है वो शहरों में दिखाई दे रहा है, टैंक्स दिखाई दे रहे हैं शहरों के अंदर। बाकायदा जिस तरह से ये थ्रेट था, लेकिन उसके बाद ये अचानक अटैक जो होता है वो भी धार्मिक स्थलों पर क्यों अटैक किया गया, क्या वजह थी, ये तमाम चीजें जो हैं अब जांच के दायरे में आएंगी। और दूसरा ये कि घायलों के साथ में जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि कितने ऐसे घायल हैं जो 37 के करीब घायल बताए जा रहे हैं, वो कितने सीरियस हैं वो भी अभी चेक किया जा रहा है। और साथ में जो 2 शहर हैं, जो 2 शहर में हमला हुआ है, उनमें बड़ी संख्या में पुलिस बल, मिलिट्री पोजीशनिंग जो है वो कर दी गई है। अलग अलग इलाकों को छाना जा रहा है। 2 से 3 आतंकी अभी भी फरार हैं। एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है, उससे जो है तमाम कबूलनामा जो है कराया जा रहा है। लेकिन जो 6 आतंकी मारे गए हैं वो भी जो तरीका था उनके पास, जो हथियार थे उनके पास, उससे भी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए रूस में अटैक इस तरह से खुलेआम, जिस तरह से आपने देखा कि दूसरे आतंकी हमले भी जिस तरह से हुए, अचानक ये अटैक था और किसी को इनपुट्स तो जरूर थे, लेकिन ये नहीं पता था कि लोकेशन क्या होगी, कहां पे हो सकता है आतंकी अटैक। इसलिए यहां पर क्षति ज्यादा हुई, खासतौर पे डरबेंट के इलाके पे ज्यादा क्षति हुई है। और वहां पर आतंकी हमलों ने अचानक जो है ऑर्थोडॉक्स जो चर्च और 2 ऑर्थोडॉक्स जो पूजा स्थल है उनको निशाना बनाया। तो कहीं ना कहीं जो आम सिविलियंस थे उनको मारने की कोशिश, और दूसरा यह कि पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश साफ तौर पे यहां पे की गई। पहले पादरी को निशाना बनाया गया, पादरी को निशाना बनाने के साथ में अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, सड़कों पर फायरिंग की जाती है, आप तस्वीरों में जिस तरह से देख रहे हैं। तो ये जो इमरजेंसी बैठक है वो इस बात को लेकर के है कि आतंकी हमला इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट जो थे पहले ही मौजूद थे, उसके बावजूद ये गड़बड़ी कहां हुई, कहां लीकेजेस हुए, और यहां से ये शुरू होगा कि कहां से आतंकी घुसे, कैसे उनके पास हथियार आए, और अभी जो 2 से 3 आतंकी जो फरार बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, वो कहां हो सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है ये बैठक में शामिल होगी। और दूसरा ये कि सर्च ऑपरेशंस जो है इस पूरे इलाके में किया जा रहा है।